एलॉन मस्क, बोरिस जॉनसन, ओपरा विनफ्रे, ऐसे कई सेलिब्रिटीज अपने वेट लॉस के लिए किसी स्पेसिफिक डाइट, एक्सरसाइज या जिम ट्रेनर की बात नहीं करते, बल्कि वो बताते हैं एक ऐसी मेडिसिन जिससे उन्होंने कुछ ही हफ्तों में अपना वजन कम किया, और इस मेडिसिन का नाम है GLP-1। Everyone's like, a smaller portion, like shut the Right. You're on Ozempic or one of those things. ये एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है जो नेचुरल GLP-1 हार्मोन के एक्शन को मिमिक करता है और GLP-1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। आज GLP-1 ड्रग लगभग 10 अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मेडिसिन को खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कई स्टडीज में पाया गया कि ये मेडिसिन एपेटाइट और हंगर को कम कर वेट लॉस में भी मदद करती है। इसी वजह से 2014 में FDA ने इसे वेट लॉस के लिए भी अप्रूव कर दिया। इसके बाद तो लोग एक्सरसाइज, डाइट और सब्र को छोड़कर दवाइयों से वजन घटाने की होड़ में लग गए। जिन सेलिब्रिटीज ने इस मेडिसिन से वेट लॉस किया, उन्होंने इसे मैजिक, मिरेकल और गेम चेंजर कहकर और ज्यादा फेमस बना दिया। They are game changers in many ways and not Game changer. This is transformational medicine. इससे लोगों का इंटरेस्ट इस मेडिसिन के लिए इतना ज्यादा बढ़ गया कि मार्केट में इसकी कमी होने लगी। GLP-1 drugs are everywhere, and already 1 in 8 US adults have tried. The Danish company that makes Ozempic is worth more than the Coca-Cola company and McDonald's combined. यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स ने बताया कि डायबिटीज और ओबीज पेशेंट्स के अलावा कई लोग जो ना डायबिटिक है ना ओबीज है, सिर्फ कॉस्मेटिक वेट लॉस के लिए यानी स्लिम दिखने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए FDA ने ओरिजिनल ब्रांड से सस्ते GLP-1 ड्रग के कस्टम मेड वर्जन्स बनाने के लिए कुछ कंपाउंडिंग फार्मेसीज को अप्रूवल दे दिया, लेकिन इन कंपाउंडेड ड्रग के साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम सामने आई। इनकी क्वालिटी कंट्रोल वैसी नहीं थी जैसी FDA अप्रूव्ड ड्रग की होती है। कुछ यूजर्स में सीवियर साइड इफेक्ट्स देखे गए और सस्ती होने की वजह से बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस ड्रग का मिसयूज हो रहा था, जिसकी वजह से FDA को इन कंपाउंडेड वर्जन्स पर पूरी तरह से रोक लगाना पड़ा। हर मेडिसिन की तरह FDA अप्रूव्ड GLP-1 एगोनिस्ट के भी कई साइड इफेक्ट्स हैं। Why are we risking our lives? To be thin would come with life-ending risk. He was only on it for 19 days. I can't accept that someone can just stop living. खासकर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। How were you feeling? Were you? I was feeling fine. I enjoyed the days that I didn't have to worry about my appetite. I didn't, have cravings. I just felt like I was doing something positive for myself. But several months later, in October 2023, Gant's husband found her on the floor unconscious. This photo was taken by her daughter, a nurse at the hospital where Gant was taken. I had no idea what had happened to me. Doctors found parts of her large intestine had died. It had to be removed. इसके अलावा पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स में पैंक्रियाटाइटिस, गॉल ब्लैडर इश्यूज, हाइपोग्लाइसीमिया, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, न्यूरोसाइकेट्रिक इफेक्ट्स जैसे मूड स्विंग्स, एपेटाइट सप्रेशन शामिल है। आज भी GLP-1 ड्रग के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स पर रिसर्च चल रही है, जैसे 20 से 30 साल बाद ये ड्रग शरीर पर क्या असर डालेगी, ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे एक डायबिटिक मेडिसिन वेट लॉस में मदद कर रही है और इसे कब, किसे और कैसे लेना चाहिए। जब शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तो उसे ओवरवेट या ओबीज कहा जाता है। इसे मेज़र करने के लिए BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का यूज़ होता है, जो हाइट और वेट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। 25 से ज़्यादा BMI हो तो उसे ओवरवेट और 30 से ऊपर हो तो उसे ओबीज माना जाता है। वर्ल्ड ओबेसिटी और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2019 में हाई BMI की वजह से दुनिया भर में लगभग 50 लाख लोगों की मौत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हुई। आज चाहे बच्चे हों या बड़े, मोटापा दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसके लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड और एक्सरसाइज की कमी, नींद की कमी, स्ट्रेस हार्मोन्स,
जीन्स और एनवायरनमेंट जैसे फैक्टर्स को ब्लेम किया जा सकता है। अनुमान है कि 2050 तक 50% से ज़्यादा एडल्ट्स और 1/3 बच्चे ओवरवेट या ओबीज होंगे। इस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ लोग नहीं बल्कि सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। जैसे अगर किसी क्लास में 1-2 बच्चे फेल हों तो वो बच्चों की गलती होती है, लेकिन अगर आधी क्लास ही फेल हो जाए तो ज़रूर सिस्टम में गड़बड़ी है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर देश ओबेसिटी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ना स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं और ना ही सपोर्टिव हेल्थ केयर सिस्टम। इसी वजह से अवेयरनेस और लॉन्ग टर्म सपोर्ट की कमी के चलते लोग लाइफस्टाइल चेंजेस से थक जाते हैं और डाइट और फिजिकल हेल्थ सुधारने की बजाय फास्ट रिजल्ट्स के लिए सीधे दवाइयों का सहारा लेना पसंद करते हैं। ऐसे में ओबेसिटी से जुड़ी बीमारियों और फैट रिडक्शन सर्जरी की तुलना में ये एक आसान ऑप्शन भी लगने लगता है। तो आइए जानते हैं कि ये मैजिकल ड्रग क्या है और ये कैसे काम करती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो एनर्जी देने के साथ साथ शरीर को इन्फॉर्मेशन भी देता है। जैसे प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट्स खाने पर अलग अलग हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो दिमाग और शरीर को एक मैसेज देते हैं। वैसे ही GLP-1 हार्मोन्स खाना खाने के बाद शरीर में नेचुरली रिलीज होता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर शरीर के सेल्स इंसुलिन के लिए कम सेंसिटिव हो जाते हैं जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है और ये टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है। ऐसे केसेस में GLP-1 के सिंथेटिक वर्जन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि इंसुलिन सिक्रीशन बढ़े और ब्लड शुगर कंट्रोल हो सके। इसके अलावा इस ड्रग का सिग्निफिकेंट असर वेट लॉस पर भी देखा गया है। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। GLP-1 एक इंक्रेटिन हार्मोन है जो खाना खाने के तुरंत बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की L सेल से रिलीज होता है। इसके रिसेप्टर्स शरीर के अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं, जैसे पैंक्रियाज। GLP-1 पैंक्रियाज में 2 काम करता है। पहला, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो ये बीटा सेल्स को ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है, यानी इंसुलिन का लेवल बढ़ाता है। दूसरा, नेचुरली ग्लूकेगॉन लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन को बढ़ाता है, लेकिन GLP-1 अल्फा सेल्स को इनहिबिट करता है जिससे ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन कम होता है, यानी ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करता है। इस तरह से GLP-1 का डुअल एक्शन पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स को रोकने में मदद करता है। स्लोइंग गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग। GLP-1 स्टमक और वेगस नर्व के रिसेप्टर से बाइंड कर खाने को पेट से इंटेस्टाइन में जाने की स्पीड को कम कर देता है, जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है। सेटाइटी यानी लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और भूख कम लगती है। एपेटाइट सप्रेशन इन द ब्रेन। GLP-1 ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हाइपोथैलेमस के भूख कंट्रोल करने वाले हिस्से से बाइंड करता है, जिससे सेटाइटी सेंटर्स एक्टिवेट रहते हैं, हंगर सिग्नल्स सप्रेस होते हैं और फूड इंटेक कम होता है, जिससे वेट लॉस करने में मदद मिलती है। अब इन सब प्रोसेस से जैसे ही ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है, वैसे ही एक एंजाइम DPP-4 यानी डाईपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 नेचुरल GLP-1 हार्मोन को सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर इनएक्टिवेट कर देता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे GLP-1 के इफेक्ट को रेगुलेट किया जाता है और शरीर को इसके ओवर स्टिमुलेशन से बचाया जाता है। लेकिन जब हम फार्मास्यूटिकल GLP-1 ड्रग लेते हैं तो ये मेडिसिन DPP-4 एंजाइम से प्रोटेक्टेड होती है, इसलिए ये एंजाइम आर्टिफिशियल GLP-1 को तोड़ नहीं पाता और इसका असर शरीर में लंबे समय तक बना रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि भूख बहुत कम लगती है, पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। लेकिन इस बेनिफिट के साथ GLP-1 ड्रग्स के कई साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, जैसे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन एक साथ शुरू हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर इश्यूज, सोचने समझने की क्षमता में कमी और गैस्ट्रोपैरेसिस, जिसमें पेट खाली होने की प्रोसेस बहुत धीमी हो जाती है। इससे नौजिया, ब्लोटिंग और पेट भरा हुआ महसूस होता है और धीरे धीरे खाने में इंटरेस्ट कम होने लगता है, जिससे इन दवाओं से वजन तेजी से घटता है। और जब वेट लॉस होता है तो फैट और मसल्स दोनों कम होते हैं, जिसका असर सबसे पहले आपके चेहरे पर दिखता है। चेहरा पतला, ढीला और एज्ड लगने लगता है, रिंकल्स आ जाते हैं और इसे ही ओजेम्पिक फेस कहा जाता है।
2021 में एक क्लिनिकल ट्रायल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ। इसमें 27 से 30 BMI वाले नॉन डायबिटिक मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस वाले पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को प्लेसिबो यानी डमी पिल और दूसरे ग्रुप को सीमाग्लूटाइड यानी GLP-1 दिया गया। दोनों ग्रुप्स को 68 वीक्स तक एक स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कराया गया। 68 वीक्स के बाद प्लेसिबो ग्रुप ने लगभग 5% तक वजन कम किया, जबकि सेमाग्लूटाइड ग्रुप ने लगभग 15 से 20% तक वजन कम किया। यानी ये मेडिसिन लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ एक बेहतर रिजल्ट दे सकती है। लेकिन अब सवाल है, ये दवाएं किसे लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए? आज के समय में मोटापा एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। WHO की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2.5 बिलियन एडल्ट्स ओवरवेट थे, जिनमें से 890 मिलियन ओबीज थे। यानी हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त था और अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा हर 5 में से एक व्यक्ति तक पहुंच सकता है। मोटापा सिर्फ दिखने की समस्या नहीं है, ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और कुछ कैंसर का रिस्क भी बढ़ाता है। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस की सलाह देते हैं, जैसे हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। अगर इसके बाद भी वजन कम नहीं होता तो डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री और करंट हेल्थ कंडीशन के हिसाब से कुछ वेट लॉस मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से सफर नहीं कर रहे और फिट और स्लिम दिखने के लिए आप वेट लूज करना चाहते हैं, तो ऐसे में इन मेडिकेशंस की जगह हम नेचुरली GLP-1 के लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना गट माइक्रोबायोम सुधारना होगा। हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाले गुड बैक्टीरिया इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम प्रीबायोटिक्स खाते हैं तो गट बैक्टीरिया उन्हें फर्मेंट करते हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, जैसे ब्यूटरेट, प्रोपियोनेट और एसीटेट। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे इंटेस्टाइन में एल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे ज़्यादा GLP-1 रिलीज होता है। नेचुरली GLP-1 बढ़ाने वाले कुछ फूड्स जैसे एवोकाडो, ओट्स, एग्स, दाल, बार्ले, प्रोटीन रिच फूड्स, फर्मेंटेड फूड्स, योगर्ट और हाई फाइबर युक्त खाने से पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में और वजन घटाने में मदद मिलती है। साथ ही अच्छी नींद और रेगुलर एक्सरसाइज भी GLP-1 के लेवल को बेहतर कर सकते हैं। ये किसी भी मेडिसिन के कंपैरिजन में वेट लॉस के लिए सस्ता और बिना साइड इफेक्ट वाला एक बेहतर तरीका हो सकता है। GLP-1 मेडिसिन की खासियत है कि ये कैलोरीज पे नहीं बल्कि हंगर सिग्नल्स पे काम करती है। इसलिए भूख लगने पर हमें क्या खाना है, यानी अपनी बॉडी को हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही खाना हमारे हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और ब्रेन सिग्नल्स को रेगुलेट करता है। और हर मेडिकल गाइडलाइंस यही कहती है, नो ड्रग इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइज। याद रखें, GLP-1 ड्रग कोई लाइफस्टाइल चेंज का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक सपोर्टिव थेरेपी है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब हम अपने खाने की न्यूट्रिशनल क्वालिटी, मूवमेंट और हैबिट्स पर काम करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप शॉर्ट चेन फैटी एसिड वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पे ये बताया गया है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है।